दीक्षावल्ली ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इति प्रथमो अनुवाकः। तैत्तिरीय उपनिषद में पहले शांति पाठ करते हुए जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने मानवीय जीवन को ऊंचाई तक ले जाने के लिए उनके जो कुछ अनुभव, या तो उन्होंने अपने आप को अपने अंदर रहे हुए और पूरी सृष्टि में बसे हुए ब्रह्म तत्व को जाना, अनुभव किया, साक्षात्कार किया। वह साक्षात्कार करने के लिए हम भी तैयार हो जाए, यही हमारे जीवन का पुरुषार्थ है। और ऐसा कल्याणकारी विचार मन में लाते हुए उन्होंने कुछ बातें लिखकर रखी। उनको जो दिखा वही लिखकर रखा। ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा। वो ऐसा बोलते ऋषि मुनि कि हमने मंत्र निर्माण नहीं किए, हमें वो शक्ति दिखी, समझ में आ गई, उसका साक्षात्कार हुआ और वही हमने लिखकर रखा, ये हमारा नहीं है। और इसलिए वो बोलते हैं ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा। वे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। जो शास्त्रज्ञ न्यूटन हो गए, उन्होंने देखा कि फल पड़ा, नीचे पड़ा, और सूक्ष्म निरीक्षण किया, जो है वैसा है जैसा है, और वही वो लिखकर रखते हैं, वही मंत्र बन जाते हैं। शक्ति का एहसास हुआ। उस शक्ति को ही हजारों नाम से जाने जाता है। कोई ईश्वर बोलते, कोई भगवान बोलते, कोई परमेश्वर बोलते, कोई अल्लाह बोलते, कोई गॉड बोलते, कोई अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसी शक्ति को समझने के लिए, उसका कार्य करने के लिए, कार्य करते करते हम समझते, ज्ञान हो जाता है। और यही तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि हम कार्य करें। बिना कार्य किए, बिना एक्शन किए हमें ज्ञान नहीं होता, समझ में नहीं आता। और जब हम कार्य करते हैं, कर्मयोग करते हैं, तो ज्ञान प्रकट होने लगता है। हमारे अंदर वो शक्ति है जो चराचर को चलाने वाली शक्ति है। इसको अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन शक्ति एक है। वह शक्ति हमें चलाती, पूरी सृष्टि को चलाती है। उसके कारण ये सब कुछ चलता है। और उसकी भक्ति के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा
हमारी समझ बढ़ते जाती है, विवेक बढ़ते जाता है। और इसलिए गीता कहती है कर्मजान विद्धितान सर्वान, यानी हम कर्म करने के कारण ही ये मिलेगा, ये ज्ञान होगा। उसको तू पहचान ले, कर्म के द्वारा पहचान ले। हम जब तक करके नहीं देखते तब तक हमें समझ में नहीं आता, या तो विश्वास नहीं होता। जब करके देखते हैं, अनुभव लेते हैं, तो समझ में आता है और वह समझ पक्की हो जाती है। यानी श्रद्धा पूर्वक वो कार्य करे। सामान्य लोगों के लिए यही आवश्यक है, कर्मयोगो विशिष्यते। हमारे जैसे लोगों के लिए जो भी डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता, उसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। और कर्म से जाना जाता है। और जिसको जानकर कुछ जानने को बाकी न रह जाए, ऐसा होना चाहिए। यानी हमने अगर एक चीज को जान लिया तो सभी चीजों को हम जाने। एक जानने के बाद कुछ जानने की आवश्यकता न रहे, ऐसा क्या है? वही प्रभु है, वही ईश्वर है। ईश्वर को जानेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं तो उसके बारे में जो भी उपकरण चलते हैं, जो भी साधन चलते हैं, उन सभी को जानने का बहुत ही सहज अभ्यास हमारा हो जाता है। वैसे ही प्रभु को, ईश्वर को जानते हैं तो सभी को जानने जैसा है। लेकिन उसको जानने के लिए क्या करे? कार्य करे, प्रभु कार्य करे निस्वार्थ भाव से। हम भी कार्य तो करते हैं, लेकिन संकुचित दृष्टि से कार्य करते हैं। शन्नो विष्णुरुक्रमः, उरुक्रमः यानी व्यापकता से अपने पैरों को जमाने वाला। एक पुरानी कहानी है, बलि राजा हो गया, भक्त प्रहलाद के पोते, यानी भक्त प्रहलाद के पुत्र और पुत्र के पुत्र, उनका नाम क्या था पता है? हाँ, बलि राजा। यानी भक्त प्रहलाद के पुत्र विरेचन और विरेचन के पुत्र बलि। और बलि बाहर से तो बड़े सज्जन, यज्ञ करने वाले और भगवान को मानने वाले लगते थे, लेकिन ऐसा बाह्य दंभ करते हुए अंदर जो असुरी संपत्ति, उसको बढ़ावा दिया है। इसलिए बलि को पाताल में गाड़ दिया, दबाया। किसने दबाया? कौन है? वामन। हाँ, पता है सभी को। वामन ने क्या किया? 3 पैर भूमि मांगी। वह बटुक बनकर गए और वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के बाद दान दिया जाता है, और दान लेने के लिए स्वयं भगवान जाते हैं और 3 पैर भूमि मांगते हैं। और वामन यानी छोटा बटुक होते हुए भी उन्होंने 3 पैरों में, 2 पैरों में पूरी पृथ्वी, स्वर्ग व्याप्त कर दिया। और अभी तीसरा पैर कहां रखूं, ऐसा बलि राजा को पूछा। और फिर बलि राजा ने भी बोला, अभी कुछ बाकी नहीं तो मेरे सिर पर रख ले। तो सिर पर रखा तो बलि डायरेक्ट पाताल में चला गया। ऐसी कहानी है, लेकिन कहानी कुछ हमें बोध कराती है। वामन के पैर, उनके कदम इतने व्यापक थे कि पूरी पृथ्वी को व्याप्त कर दिया, समा लिया पूरी पृथ्वी को। क्या ऐसी बात थी कि एक कदम में पूरी पृथ्वी को व्याप्त कर लिया? उन्होंने शिक्षण उठाया, वामन ने शिक्षण को उठाया, मतलब जो सच्चे ब्राह्मणों का काम है ना, उसको उठाया।
वे बच्चों के पास गए, युवानों के पास गए, बड़े बूढ़ों के पास गए और उनके अंदर जो भी सुप्त तत्व है उसको जागृत किया। यह सच्चा शिक्षण है। यानी हम शिक्षण बोलते हैं कि हमारे अंदर की सुप्त शक्ति को जागृत करना। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट। डिक्शनरी में भी अब अगर अर्थ देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? टू ड्रॉ आउट, यानी अंदर जो सुप्त है उसको बाहर निकालना। हमारे अंदर पड़ा है सुप्त, टैलेंट है लेकिन साइलेंट है, उसको जगाना। हमारे अंदर जो सुप्त पड़ा है उसको जगाएंगे और वामन ने वही काम किया। हर एक के अंदर के सुप्त को जगाया। तेरे अंदर शक्ति है, तू तेजस्वी है, क्यों लाचारी करता है, क्यों ऐसा दीनहीन रहता है, क्यों अपने आप को कम समझता है। तू भगवान का बेटा है, तू ईश्वर का अंश है। ममैव अंशो जीवलोके। और ये व्यापक कदम वामन ने रखा है, पहला कदम, और पूरी पृथ्वी को व्याप्त कर दिया। दूसरा कदम रखा, जो भी कर्म करने वाले थे, पैसे कमाकर स्वर्ग को पाने वाले थे, उनके जीवन में क्या लाया? उनके जीवन में भी ईश्वर को लाया। जो केवल ऐसा समझते थे कि पैसा कमाएंगे, धन दौलत कमाएंगे, वैभव कमाएंगे और स्वर्ग पाएंगे, जीवन में मौज मजा करेंगे, उनको वामन बोले ये स्वर्ग तो इधर ही है। सिर्फ हमारे जीवन में, इस सृष्टि में ईश्वर बसा है और मेरा जो भी कर्म होगा वो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा, उसके कार्य के लिए समर्पित होगा। तो स्वर्ग को भी व्याप्त कर लिया। दूसरा कदम उधर पृथ्वी को व्याप्त कर लिया, स्वर्ग को व्याप्त कर लिया। अभी तीसरा कदम कहां रखूं? तो ऐसे जो दंभ करने वाले हैं, असुर वृत्ति के हैं, संकुचित वृत्ति के हैं, पाशवी वृत्ति के हैं, उनके सिर पर कदम रखा। और ऐसी पशु वृत्ति क्या होती है? हमें ऐसा लगता, पशु भी प्रामाणिक होते हैं, वे भी याद रखते हैं, वे भी भावनाशील होते हैं, लेकिन केवल वो देखते। पश्यति इति पशु। उनके सामने अगर भूख लगी है, खाना आ गया, तो वो अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने माता का विचार नहीं करेंगे, वो पहले खाएंगे। उनके सामने अगर आईना रख दिया जाए ना, कोई चिड़िया है उसके सामने अगर आईना रख दिया जाए तो वो क्या करती है? देखा है? वो झगड़ने लगती है। उसको लगता है कि ये चिड़िया दूसरी है, उसके चोंच में से खून भी आने लगता है, इतना वो झगड़ती है। वो आईने के साथ झगड़ती, उसको लगता है कि ये दूसरा है। कोई कुत्ते के सामने अगर आईना रख दिया जाए तो वो बस कुत्ते देखता है और बोलता है हो बो, यानी वो झगड़ने लगता है, उसके साथ झगड़ने लगता है, उसको लगता है कि ये दूसरा है। उसने अपने आप को देखा नहीं, समझा नहीं। अगर हम जाएंगे तो क्या झगड़ेंगे? आईने के साथ झगड़ते? हमें पता है कि ये हमारा ही प्रतिबिंब है। और पशु समझते नहीं। पशुओं को इतनी बुद्धि, इतनी अंदर घुसने की बुद्धि नहीं है। वही पशु है, पश्यति इति पशु, केवल देखता। हम भी देखे और गहराई से देखे, और जब गहराई से देखते हैं तो पशु वृत्ति नष्ट हो जाती है। हम केवल पशु नहीं है, नाम पशु, नाम पक्षी, अहम मनुष्य। और ऐसी पाशवी वृत्ति के सर पर पांव दिया है किसने? वामन ने। शन्नो विष्णु रुक्रमः, उसके कदम व्यापक है। उसने ऐसे पाशवी वृत्ति को दबाया, अपने अंदर के दैवी वृत्तियों को खड़ा किया। और ये दैवी वृत्ति को खड़ा कैसे कर सकते हैं? उसका काम करते हुए। और काम कैसा करेंगे? प्रभु कार्य कैसा करेंगे? इन विचारों को
कौन से विचारों को? मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर चैतन्य है, तेज है, उसका मैं पुत्र हूं। और ये बात जब घर घर में जाकर हर आदमी के पास कहेंगे, बताएंगे, और बताएंगे मतलब उनका ज्ञान बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत होशियार है, आपको सिखाने आए हैं, ऐसा भी नहीं है। महापुरुषों ने ऐसा काम नहीं किया। ये हमारा पाठ पक्का करने के लिए हम जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं और मैं जैसे बताऊंगा वैसे मेरा पाठ पक्का होगा। ये पाठशाला है, ये पूरी सृष्टि पाठशाला है, हमारा पाठ पक्का करने की शाला है। और इस तरह ऋषियों ने, मुनियों ने ये प्रभु कार्य किया है। हम भी प्रभु कार्य करें। हमारे जीवन में भी प्राण चाहिए, शक्ति चाहिए। शन्नो मित्रस्यम वरुणः, हमारे अंदर प्रेम चाहिए, प्रेम दृष्टि चाहिए, काम दृष्टि नहीं चाहिए, पशु दृष्टि नहीं चाहिए, भोग दृष्टि नहीं चाहिए। हमें बल चाहिए, शक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें तेजस्विता चाहिए। हमारी आंखें तेज के साथ बनी रहे, तेजस्वी बनी रहे। हम लाचार न बने, दीनहीन न बने। हमारे हृदय में प्रेम हो, हमारी हाथों में शक्ति हो, हमारी आंखों में प्रेम हो, भाव हो, हमारे पूरे शरीर में दैवी वृत्तियां बनी रहे, जीवन में बनी रहे। ऐसी कामना करते हुए उनके पास प्रार्थना करते हैं ऋषि मुनि, उपनिषद। हे मित्र, हे वरुण, हे अर्यमा, हे इंद्र, हे बृहस्पति, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारी शक्ति, हमारे कदम उन्हीं राह पर चले जो ऋषि चले, देव चले। संजानाना उपासते देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। उनके कदम के पर कदम रखकर चले, उनके राह पर हम चले। और ऐसी प्रार्थना करते हुए शांति पाठ ऋषि मुनि देते हैं और उनको नमस्कार।